जुड़ेंगे। मनीष पांडे जी, जरा ये बताइए सर, अब सवाल दागा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि बीजेपी जानबूझकर इसको अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की तरफ से चाहा नहीं जा रहा कि ये जनगणना वाकई में असल में पूरी हो पाए, लेकिन क्या मजबूरी है क्योंकि पिछड़ों का वोट बैंक का डर सता रहा, इसीलिए न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है और इसमें एक बार हाँ भी बोल रहे हैं और एक तरफ अड़ंगा भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में देखिए संजय जी, आज मैंने जनता दल यूनाइटेड के सशक्त नेताओं की जुबानी सुनी है। मुझे इतना आश्चर्य हुआ सुनकर कि जो बड़े नेता हैं, जो बड़े सम्मानित नेता कहे जाते हैं, वो का प्रयोग कर रहे हैं। नीरज जी का तो खैर मैं बात ही नहीं करता हूँ, उनकी तो जुबान ही कुछ ऐसी हो गई है, बोलते बोलते कि सही बात भी बोलते हैं तो जुबान उनकी देखने में टेढ़ी लगती है। लेकिन आज त्यागी जी ने जिस प्रकार से कहा, भाई पूरे बिहार की जनता यह जानती है और आज से नहीं 1952 से जब जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी की पैदाइश भी नहीं थी, उसके पहले से 1952 से ही जब भी देश में आरक्षण की बात आई है तो हमारे जो शीर्षस्थ नेता, हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने आरक्षण का हमेशा सहयोग समर्थन किया, चाहे वह कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार रही हो, चाहे 1952 की स्थिति रही हो, या फिर इसी जाति गणना को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अंदर पास कराने की बात रही हो, भारतीय जनता पार्टी या अति पिछड़ा आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिलाने की जो बात थी पिछड़ा आयोग की, वह भी मंडल कमीशन के आंदोलन में भी उसको वह सम्मान नहीं मिला जो पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए कम से कम ये लोग 15 साल तक यही लालू जी की सरकार थी, लेकिन एक व्यक्ति को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। नीतीश जी बगैर हमारे एक दिन भी सत्ता में नहीं रह सकते थे, यह पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। नीतीश जी की एक एक नीतियां बगैर हमारी सहमति के, भारतीय जनता पार्टी की सहमति के पूरी हो ही नहीं सकती थी। तब आज अगर केसी त्यागी जी और नीरज जी मुंह टेढ़ा करके और इतने गंदे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कर देता हूँ संजय जी कि ये तो अपने निकम्मापन के कारण आज अगर जातिगत जनगणना रुकी है बिहार में तो इनके निकम्मापन का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि अगर यह पक्ष सही से रखते होते सब भी तो यह गणना रुकता ही नहीं है, इसको लगता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना ऑब्जेक्शन करते ही नहीं। लेकिन ये तो इनके निकम्मापन का सबूत है कि इन्होंने बिना पूरी तैयारी किए हुए जाति गणना का की शुरुआत कर दी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था और ये विपक्ष को विश्वास में नहीं लिए, ये सीधा इसका राजनीतिक रूप देना चाहे जिसका हम लोगों ने विरोध किया। नहीं, वो तो सही है, लेकिन सर बीजेपी के नेताओं की तरफ से खुलकर इस बात का समर्थन नहीं किया गया कि कोर्ट ने जो कहा, जो फैसला वो सही है, बल्कि इस बात को लेकर आप लोग कहते हैं, आपके कई नेताओं का बयान था आज कि प्रधानमंत्री जी खुद ही सभी समुदाय के लिए योजनाएं चला रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, वो तो वैसे ही समृद्ध होते जा रहे, सबके लिए आखिरी से लेकर ऊपर तक सबके लिए बराबर तरीके से किया जा रहा है, तभी तो ये तमाम जो नेता है इनके पास मौका मिल गया ना सर। भाई हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 2014 से चल रहा है ना, 2014 से चल रहा है और सबके लिए चल रहा है। तो अगर हमारे नेताओं ने ये बातें कही है तो ये बात गलत कहाँ है, सबके लिए चल रहा है। और जाति गणना की बात जो है उसका हमने पहले दिन से समर्थन किया है, तब हम सरकार में थे, आरजेडी सरकार में नहीं थी, तब हम सरकार में थे और हमने पहले दिन से उसका समर्थन किया। लेकिन हाँ, अगर आपका प्रयास ईमानदार नहीं रहेगा, अगर आप उसके लिए बजट नहीं बनाएंगे और जो आपातकालीन बजट है बिहार का, जो मुख्यमंत्री का जो है वो आपातकालीन बजट है, आपने बजट में जाति गणना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान ही नहीं किया। आप बेवकूफ बना रहे हैं बिहार के लोगों को। अगर आज कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है, ऐसा दुर्घटना हो जाता है तो उसी 500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी उसी में से खर्च उधर भी करेंगे और 500 करोड़ रुपया जो है वह जाति गणना के नाम पर, तो आप अपने बजट में जाति गणना के लिए अलग से बजट भी नहीं दिए। तो सर आप लोग कहाँ इसको कह रहे हैं, आप लोग कहिए ना कि अनुपूरक बजट लेकर आए, हम समर्थन करते हैं, आप इस बजट को लेकर घोषणा करिए। अब एक ही बात को देखिए, हमारे नेताओं ने पिछली बार भी जब स्टे लगा था
तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु को किया था कि सरकार ने इसके लिए अलग से किसी बजट का प्रावधान नहीं किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार अगर सीरियस है तो सरकार को ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। बजट का मसला नहीं है, सवाल यह कि नियत का मसला है, और नियत को लेकर ही अब आरजेडी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर हावी है। ठीक है सर, मैं आता हूँ। अनुप्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी को आप लोग घेर रहे हैं, कब बीजेपी ने कहा कि हम इसका विरोध